चाहूंगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? एनीबडी? यस, क्लियर है। ओके। सर, मेरा नाम कमल श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं। और ये जो प्रोजेक्ट जिस दिन मुझे मिला, उस दिन इस प्रोजेक्ट को देख के सिर्फ एक ही समझ में आया कि भाई इसको शुरुआत कर देना चाहिए। दोस्तों, मेरे लाइफ का एक फंडा है, और अगर आप लोग भी अगर इस फंडे को अपनाओगे तो डेफिनेटली आप लोग भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर आज मुझे सुन रहे हैं। लगभग 2 ढाई महीने हो चुके हैं मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है जूम मीटिंग लेने का। तो दोस्तों, ये जो मौका इसलिए मिला है कि भाई कुछ अचीवमेंट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने, मतलब अभी मैं शुरू कर रहा हूं और फिर एक जूम मीटिंग ले रहा हूं। पहले मैंने करके दिखाया है, एंड आफ्टर दैट आज मुझे मौका मिला है कि आप लोगों को मैं रिप्रेजेंट करूं पोल डाउ प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, लाइफ की एक चीज है, आप लोग भी इसको अपने डेली यूसेज में डालिए कि सबसे पहले जो एक डर होता है मन में कि हमारा जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो डर से भरा हुआ है। बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, बहुत लोगों ने पैसा गंवाया है। ठीक है। तो आज के तारीख में क्या होता है कि सभी लोग हर एक अपॉर्चुनिटी को एक शक के नजर से देखते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, कितना दिन चलेगा, किसने बनाया। सबसे पहले दोस्तों, आप ये कैलकुलेशन लगाना छोड़ दीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बनाया किसने, और उसका वर्थ कितना है, मतलब वो कितने वैल्यू का व्यक्ति है। दोस्तों, पोल डाउ के पहले और इसके पहले भी मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं जो आज भी, मतलब क्लोज नहीं हुए, चल रहे हैं। 3 साल पहले मैं भी यही अनुमान लगाता था, जैसे आप लोग लगाते होंगे और आज भी लगा रहे होंगे। 3 साल पहले हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो सबसे पहले हम लोग सोचते थे कि भाई सीएमडी कौन है, ये सीएमडी का वैल्यू कितना है, ये सीएमडी का वर्थ कितना है, इसका बैकअप कितना है। उसको पूरा टोल मटोल कर जब हमें लगता था कि भाई इसका बैकअप बहुत स्ट्रांग है, तब जाकर हम उस प्रोजेक्ट को हाथ लगाते थे। अब दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ है, और बहुतेक आप जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से 90% लोगों के साथ भी हुआ होगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, इतना जांचना परखना, सीएमडी का वैल्यू देखना, सीएमडी कौन है, इसका बैकअप क्या है, वो सब देखने के बाद भी हमने उस प्रोजेक्ट में काम किया एक भरोसे पे। क्योंकि हमारे एक नॉर्मल लीडर के दिमाग में सिर्फ यही होता है कि सीएमडी का वर्थ कितना है, बैकअप कितना है। और इतना टोल मटोलने के बाद, हमने सब कुछ देखने के बाद, हमने उस व्यक्ति के साथ भी काम कर लिया। उसका नतीजा आपके, और अच्छे से अच्छा सीएमडी के साथ काम करके देख लिया, उसका बैकअप देख लिया, सारी चीजें देख लिया, पर मिला क्या? लाइबिलिटी। तो ये मतलब 90% ऑफ लीडर के साथ हो चुका है। तो आप अपना एक्सपीरियंस काउंट करो, ये वर्थ आपको जो चाहिए था, आप अपना सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपने काम किया, बट उसके बाद भी लाइबिलिटी मिली। तो मेरे लाइफ में मैंने 3 साल पहले ये सारी चीजों को छोड़ दिया दोस्तों। सबसे पहले डर हटा दिया। डर इस बात का चलेगा नहीं चलेगा, कब तक चलेगा, वो आपको सोचना नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क है, नेटवर्क में आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है। दूसरी बात, रिस्क। पहला तो होता है डर कि भाई ये कितना चलेगा, दूसरी बात होती है रिस्क कि भाई मैं जितना डाल रहा हूं उसका क्या होगा, आएगा जाएगा। तो ये दोनों, मतलब एक डर और रिस्क, ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। फिर तीसरा होता है दोस्तों बिलीफ। आपको खुद पे बिलीव करना है। पहली बात तो एक चीज आप अपने दिमाग में डाल दीजिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बता रहा है, आपके दिल में समझ में आता है, तो बिंदास उतर जाइए दोस्तों। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो उधर ही छोड़ दीजिए। चाय पानी लीडर से कल भी करेंगे, दोस्ती टूटेगी नहीं। बट अगर आपको किधर ना किधर आपके दिल में ये क्लिक हो गया
कि भाई ये प्रोजेक्ट अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, तो मैं तो बोलूंगा ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके उस पर उतर जाना चाहिए। तो ये जो तीन चीजें मैंने बताई है, सबसे पहले अपने अंदर से एक डर हटा दीजिए कि भाई देखो, नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भाई ये किसी लीडर की गलती नहीं है, जो प्रोजेक्ट चलाता है, जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, हम लोग एक उम्मीद से हम लोगों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं कि भाई वो डूब जाए। हमारा मोटो ये होता है कि भाई हर एक व्यक्ति यहाँ से पैसा बनाए, ठीक है। बट होता क्या है कि वो प्रोजेक्ट हमारे कमाने के पहले प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। आज से 2 महीने, मतलब पिछले 2 महीने का मैं रिकॉर्ड देख रहा हूं, कम से कम 10 से 12 कंपनियां जो आई और चली गई, 2 महीने के अंदर बंद हो गई दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा इसमें मतलब आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें ये प्योरली सेंट्रलाइज्ड है कि नहीं है, कोई बैकडोर है कि नहीं है। अब आप लोग गलत कहाँ कर रहे हैं? अभी जैसे कुछ कंपनियां आई थी जो टेलीग्राम में चल रही है, अब भाई उधर वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पैसा कमाने का, 5%, 10%। अरे पहला देखो तो सही कि भाई वो कहाँ चल रही है। टेलीग्राम से कौन सा कंपनी चलता है दोस्तों? और आज के तारीख में टेलीग्राम में ऐसी भरपूर कंपनी आ चुकी है जो 2-2 महीने के अंदर बंद हो गई है। तो पहला आप अपना भी दिमाग लगाइए दोस्तों कि भाई हम काम कहाँ कर रहे हैं। और अगर जिस दिन आपने ये डर, रिस्क और बिलीव कर लिया सिस्टम के ऊपर, देख के टटोल के कि भाई ये प्रोजेक्ट अगर आपके दिल में लग रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई अभी मिल रहा है ना 5 to 10%, 1 महीना 2 महीने में अपना कवर होगा। अरे दोस्तों, वो टेलीग्राम में आपका कवर होगा, बाकी के लोगों का क्या है? सबसे पहले आपका फंड लॉक है, दूसरी जगह जहां पर आप जा रहे हो वहां पर आपका तो पैसा लटक गया, आप अपने स्वार्थ के लिए लोगों का पैसा डलवा रहे हो। और आपको भी पता है, आप लोग अपना सोचेंगे कि भाई ये 2 महीना चल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। क्यों 2 महीने का सोच रहे हो भाई? यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल से, पिछले ढाई ढाई साल से कंपनियां चल रही है। आप ऐसे कंपनी में काम करिए सर, आप लोग ये शॉर्टकट मत अपनाइए। और दूसरी बात, मौका। मेरे लाइफ में मैंने ये 4 चीज को समझ लिया। सबसे पहले मैंने डर हटा दिया, अपने को नहीं डरना है, अपने को पहले प्रोजेक्ट को देखना है, रिस्क कितना है उसको भापना है, अपॉर्चुनिटी कितनी है, कब तक चलेगा, मैं कितना कमा सकता हूं उसको देखना है, एंड लास्ट में बिलीव करना है आपको प्रोजेक्ट के बारे में। अगर ये सारी चीजें आपने समझ ली तो बिल्कुल ही आप पोल्क डाउ में 3 महीने के भीतर आप यहां पर 30 से 40 हजार रुपए पर डे बिल्कुल आसानी से कमा सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर मुझे होस्ट बनाया गया है कि नहीं? ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूं। 2 मिनट दोस्तों। दोस्तों, क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस। इसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए ना, क्योंकि वर्टिकल में बहुत बारीक आ रहा है। वेट, ना ओके। यस, गुड टू गो। तो बताऊंगा, अगर सच में आप लोग एक ऐसा मौका आपको, आप सर्च कर रहे हैं जिससे कि लाइफ में 180 डिग्री का चेंजेस आना चाहिए, तो मैं जरूर पोल डाउ एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये 1 से 60 डिग्री आप लाइफ को मॉडिफाई कर देगा। दोस्तों, आज के तारीख में भले हमारे गलती हो गई हो, हमें लाइबिलिटी में हम लोग सब हो, या हम लोग एक अच्छे मौके की तलाश में हो, तो ये सबका आंसर एक ही है, उसका नाम है पोल। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इतना लाजवाब तरीके से आया है कि अगर आप इसकी गहराई देखेंगे तो डेफिनेटली हर व्यक्ति जो ये मीटिंग अटेंड कर रहा है, सिर्फ 3 महीना आप जैसे अदर प्रोजेक्ट में दे चुके हो,
अपना आप 100% दे सकते हैं। और देने के बाद में आपको खुद को डे बाय डे चेंजेस पता चलने लग जाएंगे कि भाई आपकी इनकम कितने बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको अपने आप में दिखाई देगी। तो दोस्तों, मैं प्लान के बारे में बताना चाहूंगा। कमल सर, आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है, तो कुछ नेटवर्क का भी या कुछ हो सकता है कि देखिए ना, आवाज काफी ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली सर, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके, अभी ठीक है। या ज्यादा में डायरेक्टली ये विजन में आप पीडीएफ देख लेना। ये दोस्तों, ये रोड मैप है 2025 से लेके 2027 पोल डाउ का रोड मैप है, जो क्वार्टर 4025 वेबसाइट एंड ब्रांड लॉन्चिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, टेकिंग एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम, कम्युनिटी ग्रोथ, ये फेज 1 है। ये ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 2026 एक्सपांशन इकोसिस्टम का होगा। डाउ गवर्नेंस, जो कि मेरे हिसाब से जनवरी में ये क्रिएट हो जाएगा। पार्टनरशिप विद डीपिन एंड वेब 3 प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी ग्रोथ फेज 2 एंड एजुकेशनल आउटरीच। फिर क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 2026 रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, लॉन्च ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डीपिन डी ऐप हो जाएगा। क्रॉस चेन ब्रिज इंटीग्रेशन, मार्केटिंग एंड ग्लोबल कम्युनिटी समिट, कम्युनिटी ग्रोथ। एंड 2027 में मास एडॉप्शन फेस होगा। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी रोल आउट हो जाएगी। डाउ ट्रेजरी का एक्सपांशन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी। और मैक्सिमम 100 मिलियन का एक टारगेट यहां पर हमें अचीव करना है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जब हम लोगों ने हमारे पास आया था, इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद इसमें सबसे बड़ी जो ताकत है, इस प्रोजेक्ट को क्यों करना चाहिए। आज से पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम किया। बट दोस्तों, जब हमने इसमें इस प्रोजेक्ट को देखा, तो डायरेक्टली क्रिएटर से हमने बात किया कि भाई, अगर आपका प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आप हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइवेट की आपको पब्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों, पोल्कडाउ के पहले हमने ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखा जिस ट्रेजरी में जिस ट्रेजरी में हमारी लिक्विडिटी जमा होती है, उस ट्रेजरी, भले प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड हो, पर अगर आप उस क्रिएटर से प्राइवेट की मांग कर देखो, वो आपको मिलेगा नहीं। पर पोल्कडाउ ने इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइवेट की पब्लिक कर दिया है। आपको पोल्कडाउ के पीडीएफ में एंड पोल्कडाउ के हर वीडियोस में ये प्राइवेट की आप देख सकते हो। अब आते हैं इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये आने वाला इकोसिस्टम है, जो डेक्स है, डैप है, डिसेंट्रलाइज्ड एलपी है, एनएफटी है, मेटावर्स है, डाउ वोटिंग है, ई कॉमर्स है, ब्लॉकचेन है। तो ये आने वाले समय में ये सारी इकोसिस्टम पोल डाउ लॉन्च करने वाला है। अब आते हैं दोस्तों मैकेनिज्म के बारे में। आज के तारीख में दोस्तों, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जो डर होता है नुकसान सहने का, वो पोल्क डाउन में क्यों नहीं होगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट नया आता है, न्यूली आता है, क्रिएटर एक प्रोजेक्ट बना देता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले एक सप्लाई और एक सबसे पहले एक रेट तय करता है, ठीक है। तय करने के बाद में मान लो उसने एक कोई टोकन बना लिया और उसका एक नॉर्मल रेट उसने बना लिया $0.50, $1, ठीक है।
उसके बाद में जो खेल चालू होता है मार्केट में रेट पंपिंग एंड डंपिंग करने का। जैसे ही प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मार्केट में आता है, लोगों के बीच में आ जाता है, उसके पहले जो प्रोजेक्ट का क्रिएटर है वो एक बल्क में परचेज करता है वो टोकन, जिससे रेट पंप हो जाता है। जैसे मान लो कि आज $1 से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। मैं तो अभी आने वाले मैं मुझे बोलने से अच्छा आप लोग भी यहाँ पर बड़े बड़े, एक नया मूवी आया है धुरंधर, तो नेटवर्क इंडस्ट्री के धुरंधर बैठे हुए यहाँ पर। आप लोगों ने भी पिछले प्रोजेक्ट में किसी ने कोई अलग प्रोजेक्ट देखा होगा, किसी ने कोई और देखा होगा। देखिए रेट आता है, लॉन्च होता है, रेट कम होता है, और ये अचानक से जो आधा $1 का रेट है वो पहुंच जाता है $35-40। तो ये कैलकुलेटर जैसे क्या होता है, 5-10 मिलियन क्वांटिटी उसके खुद के पास आ जाती है। ठीक है, खुद के पास आने के बाद में ये पूरे वर्ल्ड में ये प्रोजेक्ट उनका पहुंच जाता है। और वर्ल्ड में जब वो पहुंचता है तो वहां पर $70-80 से आपको लाइव रेट पे आपकी आईडी लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको परचेज करते हैं। मान लो जो प्रोजेक्ट आधा $1 से स्टार्ट हुआ वो $80 पे पहुंचा देगा। जब हम आईडी लगाएंगे तो हमें $80 पे वो टोकन मिलता है। और यही चीज हम अपने दोस्तों को बताते हैं, इर्द गिर्द बताते हैं, सभी लोगों को बताते हैं। सभी लोग उस टोकन को $80 में परचेज करते हैं। अब परचेज करते हैं तो जो क्रिएटर है वो क्या करता है, इसके पास 5 मिलियन 10 मिलियन जो उसके पास टोकन्स पड़े हैं वो बेचने के लिए चालू करता है। और इससे क्या होता है कि भाई जो रेट उसने पंप किया था वो डंप होने लगता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों पंपिंग एंड डंपिंग। अब पोल्कडाउन ने इसके ऊपर एक मैकेनिज्म बनाया है। इन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट भी ओनर है जो भी क्रिएट है, उसने यहां पर रेट को पंप और डंप करने का जो भी रास्ता है उसको लॉक करके रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये जो पोल्क टोकन है बाहर से अवेलेबल नहीं है। आप इस वॉलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब पंप एंड डंप का खेल दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार मैंने आपको क्रिएटर का बता दिया। अब दूसरा प्रकार, अगर ये टोकन उनका अगर आप बाहर से स्वैपिंग कर सकते हैं तो दूसरी जो कैटेगरी होती है पंपिंग और डंपिंग करने वाली, वो होती है बिग बिग वेल्स, जिनके पास अपार पैसा पड़ा है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। वो लोग क्या करेंगे, उन लोग ताक में होते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट मिल जाए, शुरुआत में 50 लाख 1 करोड़ का माल अपने पास परचेज करके रख लिया जाए। और ये जो होता है, अगर ये किसमें होता है, जिस प्रोजेक्ट में आपको बाहर से वो टोकन मिल रहे हैं। अब उसने क्या किया, परचेस करके वॉलेट में रखा, ना कि स्टेकिंग किया। अब वो क्या करेगा, वेट करेगा। परचेस तो कर लिया, इन्वेस्टर है। अब वो वेट करेगा। $1 में परचेस कर लिया, मान लो इसका $3-4 हो गया, तो भाई वो पूरा का पूरा इकट्ठा वो माल सेल कर देगा और रेट गिरा के निकल जाएगा। उसने तो बेच दिया दोस्तों, उसका तो अच्छा खासा फायदा हो गया। बट प्रॉब्लम में कौन आ गए, हमारे जैसे लीडर, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम नेटवर्क करके पैसा कमाते हैं। आज हमने पैसे लगाए, हमारे लोगों ने पैसे लगाए, पर मलाई कौन खा गया, इन्वेस्टर। तो पोल्क डाउन ने ये भी रास्ता बंद करके रखा है दोस्तों। यहां पर आप कोई भी इन्वेस्टर हो, बिग वेल्स हो, वो बाहर से इसको परचेस करके वॉलेट में स्टोर करके नहीं रख सकता। अगर उसको परचेस करना है तो उसको पोल्क डाउन में आना पड़ेगा और उसको स्टेक करना पड़ेगा। तो ये दो चीज थी। अब पोल्क डाउन ने ये भी रास्ता बंद कर दिया है। अब तीसरा जो चीज होता है जो पोल्क डाउन ने किया है, मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोटोकॉल। इन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया है वो क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय वाला फॉर्मूला है। एक टोकन अगर सिस्टम में आता है तो उसको
जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा, ना कि बैक डोर से लिक्विडिटी में फिर से आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने क्या किया है, मतलब यहां पर टोकन जीरो सप्लाई है। मतलब अगर जब टोकन बना ही नहीं है तो क्रिएटर कहां से खरीदेगा? तो क्रिएटर यहां पर कुछ भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि टोकन ऑलरेडी बना हुआ नहीं है। जीरो लिक्विडिटी प्रोग्राम था। जब क्रिएटर ने टोकन बनाया नहीं तो लिक्विडिटी भी बिल्कुल जीरो थी। जब हमें ये प्रोजेक्ट मिला, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। दोस्तों उस वक्त हमें बहुत सारे लोगों को हमने ये प्लान बताया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले शुरू में कहा, डर हटाना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी को एनकैशमेंट करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने नहीं किया। देखने के बाद भाई ये प्रोजेक्ट में तो जीरो सप्लाई है, लिक्विडिटी भी जीरो पड़ी है। आज वो लोग उसके बाद भी दो दो चार चार प्रोजेक्ट मुझे महीने में बेचते हैं, और हम यहां से कई गुना आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव किया। दोस्तों अब ये प्रोजेक्ट में जीरो इनिशियल सप्लाई, टोकन की सप्लाई नहीं है। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक डॉलर गिरेगा तब एक टोकन मिंट होगा, मतलब मिंट ऑन बाइंग। और दूसरी बात, जब ये टोकन कोई सेल करेगा, देखो दोस्तों हम लोग यहाँ पर टोकन जमा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं। हमारे पास या हमारे कम्युनिटी के पास जो भी टोकन्स डेली आ रहे हैं, वो लोग उसको सेल करके यूएसडीटी बना लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए पैसा। तो बर्न ऑन सेल, जैसे जैसे लोग इसको सेल करते हैं ये टोकन बर्न हो जाता है, नल एड्रेस में चला जाता है, ना कि बैकडोर से लिक्विडिटी में आता है। तो क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, मतलब मिंट होता है बाइंग पे और बर्न होता है सेलिंग पे। दोस्तों तो इसकी जो सप्लाई है वो मेंटेन होती है, क्योंकि जब भी लोग उस टोकन को सेल करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस टोकन का जो सप्लाई है बिल्कुल समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कि जो टोकन की सप्लाई है वो मेंटेन रहती है, वो लिक्विडिटी में नहीं होती है। ये दोस्तों इसमें कुछ चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति जो इसमें ज्वाइन करता है, इसमें फ्लेक्सिबल बॉन्ड है, एलपी बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है, डिपॉजिट पार्क रिवॉर्ड है, गैलेक्सी नेट रिवॉर्ड है, डाउ पल्स प्रोग्राम है, ट्रायम्फ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड है। ये इस प्रोजेक्ट के मुख्य चीजें हैं जिससे आप इसमें बहुत अच्छा इनकम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं दोस्तों फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो टोकन स्टेकिंग यील्ड है, इसमें आप देख सकते हो ड्यूरेशन दिया गया है 24 आवर्स। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपना जो प्रिंसिपल है उसको 24 आवर्स के लिए लॉक करेगा, तो उसको जो डेली यील्ड है, जो डेली, वो 0.25% मिनिमम और मैक्सिमम 0.7% पर डे उसको डेली यील्ड मिलेगी। दोस्तों ये डेली फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ द टोकन। देखिए मार्केट में जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना कम डेली यील्ड आएगा। जब ये टोकन बर्न हो जाएगा, जब सप्लाई स्टेबल होगी, तो इसका यील्ड आपको 0.7% तक जाएगा। तो इसमें कोई फिक्स्ड यील्ड नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया आपके आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। उसके बाद में अगर कोई अपना जो इन्वेस्टमेंट 30 के लिए प्रिंसिपल लॉक करता है, पहला तो 24 आवर्स है, उसमें 0.25% से 0.7% मिलेगा। उसके बाद में 30 के लिए अगर आप प्रिंसिपल लॉक करते हैं तो यील्ड थोड़ा बढ़ के मिलेगा, 0.35 से लेके 0.8% आएगा। अगर कोई 60 डेज के लिए प्रिंसिपल लॉक करता है तो 0.5% से लेके 0.9% उसको यील्ड आएगा।
120 डेज के लिए अगर कोई प्रिंसिपल लॉक रखता है तो उसको और थोड़ा बढ़ के मिलेगा, 0.55% से लेके 1% तक आएगा। और कोई 360 डेज के लिए अगर अपना प्रिंसिपल लॉक करता है तो उसे 0.65% से लेके 1.2% तक डेली यील्ड मिलेगा। दोस्तों, इसमें हम आपको कोई भी सजेशन नहीं देंगे कि आपको किस में जाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना ट्रांसपेरेंट है कि उन्होंने 24 आवर्स का प्रिंसिपल लॉक सिस्टम भी आपके सामने दिया गया है। ये आपके लिए भी है, आपके लोगों के लिए भी, पूरे कम्युनिटी के लिए है। तो जिन लोगों को ज्यादा डर लगता है कि भाई ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, भाई आपको चॉइस करना है। आप 24 आवर्स के लिए लॉक करिए, उसके बाद आप एनी टाइम आप अपना प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। और भाई जो आगे के हैं उसमें रिटर्न्स ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको सोचना है, समझना है, आपको डिसीजन लेना है। इसमें कोई भी लीडर डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई लीडर इसमें आपको अप्रोच नहीं करेगा। आपको स्वयं खुद को देखना है कि भाई आपको यील्ड कितना ज्यादा चाहिए और आपको रिस्क कितना कम चाहिए। तो यहां पर 24 आवर्स से लेके 360 डेज का आपको प्रिंसिपल लॉक प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आप अपना सोचिए और अपने आप जिन लोगों को ये प्लेटफॉर्म बताते हो उनको भी वही बताइए कि ये आपको सोचना है, बिल्कुल भी सजेशन आप लोगों को नहीं देना है। तो दोस्तों, ये था फ्लेक्सिबल स्टेबल बॉन्ड। अब मैं आता हूं दूसरा, एलपी बॉन्ड। दोस्तों, इसमें भी जो यील्ड है वो बिल्कुल सेम है, 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज, 360 डेज। तो ये एलपी बॉन्ड है। इसके बाद में आता है स्टेबल बॉन्ड स्टेकिंग यील्ड। इसमें भी बिल्कुल सेम है, 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज, 360 डेज। बट स्टेबल बॉन्ड में आपको बोनस मिलता है एक्स्ट्रा। अगर आप 30 डेज के लिए 30 डेज के लिए अगर आप इसको प्रिंसिपल लॉक करते हैं तो 1% आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा टोकन के रूप में। 60 डेज के लिए करेंगे तो 2% मिलेगा। 120 डेज के लिए करेंगे तो 4% मिलेगा। और 360 डेज के लिए करेंगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को ये तीनों चीज का क्या डिफरेंस है वो बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये है क्या। क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको सारी चीजें पता है, बट जो नए नए लीडर्स आते हैं उनको इसके बारे में अधिक जानकारी ना होने के कारण वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों देखो, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग जो होती है, जो मैंने फर्स्ट स्टेकिंग बताया फ्लेक्सिबल, मैं आपको उस पे लेके चलता हूं फिर से। ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में दोस्तों, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको 100% मतलब पूरा का पूरा टोकन मिलता है दोस्तों। ठीक है। अब ये जो टोकन आपको मिलते हैं ये 100% मिलते हैं पूरे के पूरे अमाउंट पे। जो भी आप यहां पर आईडी लेंगे 100% टोकन मिलता है। इससे दोस्तों मार्केट में टोकन की सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। तो इसीलिए इस फ्लेक्सिबल बॉन्ड को महीने में 3 से 4 दिन के लिए ओपन किया जाता है। ये हमेशा के लिए ओपन नहीं होता है, बिकॉज फ्लेक्सिबल बॉन्ड की वजह से सप्लाई जो है अधिक मात्रा में मार्केट में पहुंच जाती है। तो 3 से 4 दिन ही ये ओपन रहता है, उसके बाद में इसको महीने में क्लोज कर दिया जाता है। अब आते हैं एलपी बॉन्ड के बारे में। एलपी बॉन्ड में आप जो भी आईडी लेते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, इसमें आपको 50% टोकन दिया जाता है, 50% आपको यूएसडीटी मिलता है। तो यहां पर प्रोजेक्ट जिस भी फाउंडर ने, जो भी क्रिएटर ने इसको बनाया है, सोच समझ के बनाया है कि टोकन का सप्लाई भी मार्केट में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे प्रोजेक्ट को हानि पहुंचेगी। तो इन्होंने एलपी बॉन्ड, अब ये एलपी बॉन्ड भी ये 7 से 10 दिन के लिए ये ओपन रहता है। तो इसमें आपको 50% टोकन दिया जाता है, 50% डॉलर होता है। तो इससे क्या होता है, 50% सप्लाई आपकी, मतलब मार्केट में जो सप्लाई पहुंचती है वो कम हो जाती है। अब आते हैं तीसरा,
स्टेबल बॉन्ड, ये जो स्टेबल बॉन्ड है ये 365 दिन ओपन रहता है। ये बिल्कुल भी सप्लाई रोकने के लिए बनाया गया है दोस्तों। यहां पर आपको बिल्कुल भी टोकन दिया नहीं जाता, ये 100% यूएसडीटी के ऊपर आपको मिलता है दोस्तों। तो ये तीनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दोस्तों इसमें डिपॉजिट पार्क रिवॉर्ड, जो कि वन टाइम रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी लोगों की आईडी अगर आप लेवल 1 में लगाते हैं, जो भी डिपॉजिट करवाते हैं, उसका लेवल 1 में आपको 4% आपको वन टाइम मिलेगा। उसके बाद में जब सेकंड लेवल में जो भी लोग आते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है सेकंड लेवल में, आपको हर हर आईडी पे आपको 2%, जो भी डिपॉजिट होगा उसका 2% आपको वन टाइम मिलेगा। उसके बाद में थर्ड लेवल पे दोस्तों आपको 1% मिलेगा, और लेवल 4 से लेके लेवल 15 तक आपको 0.25% आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको वन टाइम डिपॉजिट पार्क रिवॉर्ड दिया जाता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी एक बहुत बड़ी इनकम है। पूरे 15 लेवल में 10% बांटा गया है दोस्तों। आप अंदाजा लगाइए, अगर 15 लेवल में आपके डाउन लाइन में 10 करोड़ का बिजनेस हो गया है, तो आप सोचिए वन टाइम आपको कितना मिलेगा। 15 लेवल के अंदर जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा ये उसी में बटेगा। अब दोस्तों आते हैं, हमें वन टाइम तो मिल चुका, बट आज हम लोगों को प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं वो लोग, तो दोस्तों उनको डेली का डेली यील्ड मिल रहा है। तो इसका भी ख्याल पोल डाउन ने रखा है सभी लोगों के लिए, कि जो यील्ड उनको मिल रहा है, मतलब हमने जिन लोगों को लाया है, तो उनकी जो डेली इनकम आती है उस इनकम पे हमें भी आपको डेली इनकम दिया जाता है। तो दोस्तों ये इनकम क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। 15 लेवल के लिए आपको आपका जो खुद का सेल्फ टॉपअप है वो $1500 का होना अनिवार्य है। मतलब हर लेवल में आपको $100 से आपको प्लस करना पड़ेगा। जैसे लेवल 1 में अगर आपकी आईडी $100 की है, तो लेवल 2 में अगर कोई कोई लोग ज्वाइन हो गए, उनका इनकम लेने के लिए आपको आपका डॉलर 100 से फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब $200 की आईडी होनी चाहिए। लेवल 3 का इनकम लेने के लिए आपका खुद का सेल्फ टॉपअप 300 का होना चाहिए। लेवल 4 के लिए 400, लेवल 5 के लिए 500। इसी तरह लेवल 15 का इनकम लेने के लिए आपका सेल्फ टॉपअप $1500 का होना जरूरी है। इसके साथ दोस्तों ये जो डायरेक्ट की क्राइटेरिया है, हर के लिए एक डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। 15 लेवल के लिए आपको 15 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों ये जो डायरेक्ट है ये मिनिमम $50 के होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको जो भी आईडी डायरेक्ट में लगानी है, तो 52% $52 की $52 आप उनको परचेस करवाइए, और वहां पर आप $50 आपको स्टेकिंग में डालना है। तो बिकॉज इसमें 2% है बाइंग और 3% लोड है सेलिंग पे, तो आपको $50 का मिनिमम आईडी होना चाहिए, तब आप क्वालिफाई करोगे लेवल इनकम लेने के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, 1 से लेके 7 लेवल तक, 1 से लेके 7 लेवल तक जो भी डेली आरओआई जनरेट हो रही है आपके टीम में, उसका 5 to 10% आपको भी आएगा। दोस्तों ये भी फ्लक्चुएट है, डिपेंड अपॉन सप्लाई ऑफ द टोकन। मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10%, ये कोई फिक्स नहीं है, बट 5% से कम नहीं होगा, 10% से ज्यादा नहीं होगा, इसी बीच में ये रहेगा। दोस्तों 8 लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको मिलेगा 2 to 5%। मतलब जो 8 लेवल से 15 लेवल में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी जितनी भी डेली आरओआई बनती है उसकी 2 to 5% आपको आएगी। अब दोस्तों आते हैं हम लोग
रैंक क्राइटेरिया के ऊपर ये तीसरा इनकम दिया है दोस्तों, रैंक इनकम। दोस्तों यहां पर PR 1 से लेके PR 10 रैंक का क्राइटेरिया दिया गया है। बट इसके लिए आपको कुछ टारगेट दिए हुए हैं, अगर उस टारगेट को अगर आप फुलफिल करते हैं तो ये जो रैंक इनकम है, यही एक ऐसी एकमात्र इनकम है जो आपको 3 से 4 महीने में डेली 50,000, मतलब मैं इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ, 50,000 से लेके 1 लाख रुपीस, मतलब $500 से $1,000 आप डेली इनकम ले सकते हो बिकॉज ऑफ दिस रैंक इनकम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें स्क्रीन आप लोगों को दिखता होगा, इसमें आपकी जो सेल्फ टॉपअप है वो 200 USDT से लेके 10,000 USDT तक रैंक इनकम लेने के लिए आपको करना है। रैंक 1 में के लिए आपका सेल्फ टॉपअप 200 USDT होना चाहिए, रैंक 2 के लिए 400, रैंक 3 के लिए 600, रैंक 4 के लिए 800, रैंक 5 के लिए 1500। ये लेवल इनकम के लिए तो 1500 सभी लोगों को डालना है, तो आप ऑटोमेटिकली 5 रैंक तक आप रैंक इनकम ले सकते हो। रैंक 6 के लिए 2500 होना चाहिए, मतलब 1000 और ऐड होगा। रैंक 7 के लिए 3500, रैंक 8 के लिए $5,000 का आपका आईडी होना चाहिए, रैंक 9 में 7,500 और रैंक 10 में 10,000 USDT का आपका सेल्फ टॉपअप होना चाहिए। अब दोस्तों क्राइटेरिया बताऊंगा। मेन लेग में $10,000 का वॉल्यूम होना चाहिए और अदर लेग आपका $5,000 का वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब वीकर लेग बोलेंगे। जो अदर लेग का जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेग है, मतलब पावर लेग के बाद में जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेग है, उस स्ट्रॉन्गेस्ट लेग का जो ROI मिलता है, उस ROI का 1 to 10% अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको मिलेगा। क्योंकि लेवल इनकम तो आपको दोस्तों 15 लेवल तक मिल रहा है, बट जब हमारा काम स्टार्ट होता है तो ये अनलिमिटेड डेप्थ तक नीचे 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 काम चलते रहता है। तो अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको ये पल्स रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि रैंक 1 के लिए 1% से 10% है। रैंक 2 का इनकम लेने के लिए और 10,000 ऐड होगा। ये ऐड हो रहा है, ना कि नेक्स्ट 20,000 है, ये 10,000 में और 10,000 ऐड होगा। आपका मेन लेग में 20,000 USDT का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए और अदर लेग यानी कि वीकर लेग में 10,000 USDT का वॉल्यूम होना चाहिए। तो फिर से दोहरा रहा हूं, जो वीकर लेग का जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेग है, मतलब पावर लेग के बाद में जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेग होता है, उसके आरओआई का 11 to 20% आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलेगा। रैंक 3 के लिए 50,000 USDT और 25,000 USDT 21 to 30% आएगा। रैंक 4 के लिए 1 लाख USDT 50,000 अदर लेग में, यहाँ पर 31 to 40% आएगा। रैंक में 2 लाख USDT 1 लाख USDT 41 to 50% आएगा। रैंक 6 में 5 लाख USDT पावर लेग पे, 2,50,000 USDT अदर लेग 51 to 60% आएगा। इसी तरह रैंक 10 में अगर 1 CR USDT और 50 लाख USDT वीकर लेग में हो जाता है तो 91 to 100% आपको पल्स रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। जो भी व्यक्ति यहां पर रैंक में पहुंचेगा, लगभग मेरे हिसाब से मेरा जो अनुमान है वो 6 से 8 लाख के बीच में उसका डेली का इनकम वो यहां पर लेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 से ढाई महीना इस प्रोजेक्ट को हो चुका है। यहां पर PR 7 तक बहुत सारे लीडर्स पहुंच चुके हैं। आप बताइए तो PR 7 2 से ढाई महीने में अगर होता है तो आप सोचिए PR 7 में जो पल्स रिवॉर्ड दिया गया है 61 to 70% का दिया गया है दोस्तों। तो रिकॉर्ड ब्रेक प्लेटफॉर्म है। 2 से ढाई महीने में यहाँ पर बहुत डेली लाख रुपए इनकम ले रहे हैं एवरीडे। तो दोस्तों मैं
और आगे बढ़ना चाहूंगा। आप लोग को यहाँ पर रिवॉर्ड दिया गया है, जिसको एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड। ये भी मैटर करता है। PR1 से PR10 रैंक के लिए दिया है, बट इस टाइम फ्रेम दिया गया है दोस्तों, एक रेशो है। अगर आप PR1 15 डेज में बन जाते हो ज्वाइन से, $50 आपको मिलेगा दोस्तों। पर ये जो $50 है, वन टाइम ही मिलेगा। ये महीने में 4 बार डिवाइड होगा। एवरी वीक $12.5, और ये 4 हफ्ते आएगा। दोस्तों ये इसलिए किया गया है कि PR1, PR2, PR3 ये बहुत जल्दी जल्दी लोग बन जाते हैं इसमें। और अगर ये वन टाइम, अगर जो भी क्रिएटर है उसने बहुत अच्छा से अगर ये वन टाइम दिया जाए तो लिक्विडिटी में इफेक्ट होगा। मान लो 100 लोग इकट्ठा PR1, और इकट्ठा 100 लोगों को $50 देना पड़े, तो लिक्विडिटी में इफेक्ट होगा, जिससे कि रेट में इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सिस्टम ने अपने आप में टाइप किया है कि ठीक भाई, अगर आप 100 200 भी बन जाओ, तो भाई आपको हफ्ते हफ्ते मिलेगा, जिससे अ, कि हर हफ्ते में नया बिजनेस से वो कम। तो जैसे ही आप PR2 बन जाओगे तो $100 मिलेगा, बट के लिए टाइम 30 सेकेंड। कर दिया बनते हो, पेपर मिला। जितने भी रिकॉर्ड है वो महीने में 4 हिस्से में बट के आएंगे। PR3 30 डेज का टाइमिंग दिया है। PR4 $500 मिलेगा, 60 डेज का टाइम फ्रेम। PR5 $1000 मिलेगा, अच्छा 60 डेज कमल का सर। टाइम फ्रेम है। कमल PR6 सर। 2000। हेलो। हाँ, अभी यस आवाज, सर। अभी तो आवाज बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप कुछ एडजस्ट कर सकते हो क्या? तो ट्रैवलिंग में आप कहीं तो। आप बता दो सर, बैलेंस वाला विनोद सर। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ बाकी। ओके फ्रेंड्स, कमल सर ट्रैवलिंग में है, फिर भी उन्होंने बहुत एफर्ट लेके सारा बताया है, बट काफ़ी ज़्यादा वॉइस डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जो एंड का पार्ट है कुछ बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आई होप मैक्सिमम तो हमारे जो मेंबर्स है वो काफ़ी बार सुन चुके हैं, बट जो नए मेंबर उनको अभी तक का पूरा मिल ही गया है प्लान। अब ये जो ट्रायम्फ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड है, ये जैसा ये एक ही इनकम है जो कि टाइम बाउंड है। हाँ, इसमें हर एक रैंक के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। जैसे रैंक 1 के लिए 15 दिन है, रैंक 2 के लिए 30 दिन है, उसी तरह से बढ़ते हुए रैंक 10 जो है 200 दिन में अचीव करना है। तो हम $50 से जहाँ पे एक रिवॉर्ड स्टार्ट करते हैं रैंक 1 का, तो $50,000 तक यहाँ पे हम ले सकते हैं रिवॉर्ड रैंक 10 पर पहुँचते हुए। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। बट ये एक ही इनकम ऐसा है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। बाकी जो भी इनकम्स है, चाहे आपका स्टेकिंग इनकम हो या रेफरल इनकम हो, उनको कहीं कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप जब भी स्टार्ट करोगे, जब भी अचीव करोगे, आपको वो इनकम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने सारा समझ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो वो हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट हम उसके हिसाब से ठीक से प्लान कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बताया था कमल सर ने कि हम यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो हम जब चाहे तब अनस्टेक कर सकते हैं। यस दोस्तों, हम जब चाहे तब अनस्टेक कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जो एक जो 10% डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपॉजिट वर्क में, वो यहाँ पर डिडक्शन हो जाता है जब आप इसको अनस्टेक करते हो। तो बहुत बढ़िया है। इसकी वजह से हमारा एक एडवांटेज भी है कि हमारी टीम जो बनती है वो भी इधर से उधर शिफ्ट नहीं होती। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो भी एक रिस्क होता है कि हम इतना एफर्ट करके हमारी टीम बनाते हैं और वो हो सकता है कि किसी और के साथ में जुड़ने के लिए किसी और रीज़न से इधर उधर माइग्रेट हो। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम इसका एक एडवांटेज लें। और इसके अलावा एक टरबाइन मैकेनिज्म जो है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट का लाइफ है वो काफ़ी लंबा बढ़ा देता है। कैसे कि यहाँ पे जो भी हम इनकम विड्रॉ कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंट अमाउंट हमें जो है 24 घंटे के लिए टर्बाइन में डिपॉजिट रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि इसके इसकी वजह से हमारा लिक्विडिटी पूल एकदम से अफेक्ट नहीं होता है। साथ ही साथ कहीं हैकिंग का स्कोप भी नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको इनकम निकालना भी है तो आपको उतना अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी जो है बहुत लंबी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर $50 का इनकम हमें विड्रॉ करना है तो $50 हमें सिर्फ 24 घंटे के लिए टर्बाइन में रखना होता है, जो 24 घंटे के बाद में हम उसको निकाल सकते हैं। एंड एक टैक्स डिडक्शन यहाँ पे जो है, हमारा जो भी इनकम है उसके ऊपर जो है 15% तक टैक्स लग सकता है। अब 15% तक टैक्स लग सकता है, इसका मतलब क्या है कि डिपेंड कि हमारे डायरेक्ट कितने हैं। अगर कोई डायरेक्ट नहीं होगा तो पूरा 15% टैक्स लगेगा। एक डायरेक्ट हो जाएगा तो 1% टैक्स कम हो जाएगा, 14% लगेगा। उसी तरह से करते करते हम पूरे 15 डायरेक्ट बना लेते हैं तो हमारा टैक्स जो है वो 0% पे आ जाता है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम पूरे 15 डायरेक्ट रेफर कर दें सो दैट हमारा जो लेवल्स है वो भी ओपन हो जाए और साथ ही साथ जो टैक्स है वो भी हमारा 0% पे आ जाए। और जो भी एक्टिव आईडी है वो, जैसे बताया था कि मिनिमम $50 या उससे ज़्यादा की जो आईडीज़ है वो एक्टिव आईडी में काउंट होता है। सो आई एम दो श्योर दोस्तों की सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में आई गई है। बट एक बार फिर भी मैं समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर जो है जीरो इनिशियल सप्लाई से स्टार्ट हुआ था, और टोकन कब जनरेट होंगे, मिंट होंगे, जब कोई एक्चुअल इसमें डॉलर डालेगा यानी कि बाय करेगा। और जब भी कोई इसको सेल करेगा तो ये पूरा 100% क्वांटिटी जो है वो बर्न हो जाएगी। इसकी वजह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है डिमांड और सप्लाई का, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई सिंगल क्रिएटर ओनर नहीं है, बल्कि जो कम्युनिटी वही इसकी गवर्निंग बॉडी है, वही इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और आने वाले लगभग 1 महीने में हमारा डाओ गवर्नेंस का जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। एंड इसके अलावा एक जो आप देखते हो बर्न मैकेनिज्म, जो हम टोकन जो भी सेल करते हैं तो बर्न हो जाता है। इसकी वजह से हमेशा एक स्केर्सिटी यानी कि दुर्लभता बनी रहती है, और ये एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बना रहता है पोल। अब जैसे हम अगर कंपेयर करें स्टील और गोल्ड, तो गोल्ड इतना प्रेशियस है, इतना महंगा है क्योंकि उसकी उपलब्धता जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। बट वही स्टील है तो इतना सस्ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। उसी तरह से हमारा पोल टोकन भी जो है वो एक हमेशा स्केर्सिटी मेंटेन करते हुए एक वैल्यूएबल टोकन बना रहेगा। तो दोस्तों एक सही मायने में एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करता है और जिसको हम ग्लोबली वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकते हैं, वो पोल डाओ है दोस्तों। तो आई एम श्योर दोस्तों सारी चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में आई गई होगी। एंड जैसा हम देख रहे हैं कि लीडर्स ट्रैवल करते हुए भी एफर्ट ले रहे हैं एंड पूरा हमें सपोर्ट कर रहे हैं जूम में एक्सप्लेन करने का भी, सो दैट हमारी जो भी टीम है वो भी अच्छे से समझ पाए। एंड और भी कुछ अगर क्वेरी आपकी बाकी होगी तो आप जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ में बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारे लीडर्स है, ज्वाइन हुए मेंबर्स हैं, उनके लिए सुबह 9 बजे भी मीटिंग होता है। क्योंकि ये जो 9 बजे का मीटिंग होता है रात का, वो प्रेजेंटेशन मीटिंग ही होता है। तो जो भी आपके क्वेरीज है, क्वेश्चन है, और कहीं कुछ डिस्कस करना है तो सुबह 9 की मीटिंग में आप आ सकते हो, सेम लिंक से वहाँ पर सारा डिस्कस कर सकते हैं हम। एंड इसी के साथ में मैं इनवाइट करता हूँ कमल मंगल सर को, अगर वो कुछ शेयर कर पाए तो। यस, ओवर टू यू मंगल सर। आई थिंक ट्रैवलिंग में होने की वजह से उनका भी अ, मनीष जी जो भी जी क्वेरी जी को, विनोद सर। या प्लीज। कमल सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लिया सर का, लेकिन आवाज बीच में ये हो रहा था। बाकी बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया। और दोस्तों, कमल सर ने एक बात बोली कि देखिए, आज जो इनकम आ रहा है, अभी कमल सर का करीब 1.5 लाख रुपया पर डे आ रहा है दोस्तों। ये सिस्टम की ताकत है। ये सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत कम समय में दोस्तों स्टेब्लिश हुआ है। इसने प्रूव किया है। और दोस्तों, एक ही चीज है, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमको आगे लेके जाएगा। अगर हम भटकते रहेंगे दोस्तों, प्रोजेक्ट अपनी जगह बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि देखो, प्रोजेक्ट क्या लेके आया था दोस्तों, प्राइस को मेंटेन करने का सिस्टम पोल्काडॉ लेके आया, और वो कर रहा है।
जबरदस्त तरीके से दोस्तों यहाँ पे प्राइस डेली बढ़ता है, जबकि दूसरे जो भी टोकन थे एक एक साल से, दो दो साल से चल रहे थे, वो नीचे नीचे ही जा रहे हैं दोस्तों, वो बढ़ नहीं रहे हैं। डाउन टू डाउन ही हो रहे हैं और लोगों का पैसा लॉस हो रहा है। और जो होशियारी करके बैठे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो अल्टीमेट दोस्तों देखो, पैसा खुद का होता है। अगर वो लॉस करना है तो करो, कोई क्या करता है। तो दोस्तों पोल्काडाओ में लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया इस 2 ढाई महीने के पीरियड में। अब दोस्तों नया साल लगने वाला है, 2026 आने वाला है, और हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमको तो मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी कीजिए जल्दी से जल्दी बड़ा रैंक करने का। जितना जल्दी रैंक 3, 4, 5, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे दोस्तों, उतना बड़ा अर्निंग होगा, क्योंकि ये सिस्टम आज की डेट में 1 करोड़ रुपया महीना भी दे रहा है दोस्तों। तो ये इस सिस्टम की ताकत है दोस्तों। रैंक 7 भी यहाँ पे हो चुका है, और हाईएस्ट रैंक में दोस्तों रैंक 10 में पर डे का $40,000।